हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। फ्रेंड्स, अब आप सभी का रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। फ्रेंड, जैसा जिसने मेहनत की उसको उस हिसाब से रिजल्ट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी जो आपकी ड्यूटी थी वो पूरी हो चुकी है। अभी आप फ्रेंड्स रिलैक्स रह सकते हैं। अभी आपकी जॉब पूरी होने पर जो आपको पेमेंट मिलनी है वो आपकी जॉब जिस हिसाब से आपने परफॉर्म किया उस हिसाब से आपको जो पेमेंट है वो मिल जाएगी, यानी कि आपकी रैंक उसी अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपकी पेमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन से नाइपर में कौन सी सीट मिलने वाली है उसी को बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो एक एनालिटिकल वीडियो रहेगी। मींस हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, डेटा के बेसिस पे कुछ चीज़ों को समझेंगे कि किस हिसाब से रैंक जो है, कौन सी रैंक जो है वो मैटर करती है आपके एडमिशन के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नाइपर में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने अपीयर होते हैं। उस चीज़ के बाद हम आगे की जो चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप डेटा को हम समझते जाएंगे। उस हिसाब से हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ एक अप्रोक्सीमेशन इस चीज़ का मिल सके कि आपको आपकी रैंक पर कौन सा नाइपर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप अपने जूनियर्स आपसे ये बात पूछेंगे और उनको बताओगे कि आपको कौन सी रैंक पे कौन सा नाइपर मिलने वाला है, तो वहाँ पर भी फ्रेंड्स यही लॉजिक आपके काम आएगा और यही चीज़ें आपके काम आएंगी। फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेटा है ये एक अनऑफिशियल डेटा है फ्रेंड्स, जो मैंने अपने सोर्स से लिया। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली थोड़ा बहुत नंबर फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन आप ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे आप देखें कि 10 to 20 जो ऊपर नीचे आपको डेटा मिल सकता है। मोस्टली जो डेटा है वो यही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप देखें नाइपर 2020 के अंदर कितने स्टूडेंट अपीयर हुए। तो इसमें जो जीपेट 2019 के स्टूडेंट थे वो थे अराउंड 4000। अब फ्रेंड्स, ये एक रफली डाटा है, यानी कि हमने इसको राउंड फिगर में कर दिया है, जो कि अगर आप देखें जैसे कि अगर हम बोलें कि 4023 स्टूडेंट या 4051 स्टूडेंट, तो इस तरह का डेटा था फ्रेंड्स। हमने इसको राउंड फिगर करके 4000 लिख दिया है। जबकि आप टोटल देखें कि जीपेट में जो स्टूडेंट अपीयर हुए यानी कि क्वालिफाइड हुए वो थे 4119 स्टूडेंट। इतने स्टूडेंट यहाँ पे जीपेट क्वालिफाइड हुए और उनमें से अपीयर कितने हुए, अराउंड 4000 स्टूडेंट। ऑन द अदर हैंड जीपेट 2018 से अगर आप देखें तो 300 के अप्रोक्स यहाँ पे स्टूडेंट अपीयर हुए। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें 4300 स्टूडेंट अपीयर हुए नाइपर 2020 के अंदर। अब ऐसे ही फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नाइपर 2021 की। तो आप देखें फ्रेंड्स 2021 में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड भी आप देखें कि आपको अराउंड 800 का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 800 स्टूडेंट अगर बढ़े हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि 500 स्टूडेंट अराउंड बढ़ गए हैं जीपेट के, यानी कि जो रिसेंट जीपेट ईयर है उसके स्टूडेंट यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक देखिए कि 4500 स्टूडेंट हैं जो जीपेट 2020 से हैं, एज वेल एज अगर आप देखें 2019 से तो 300 स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इनका टोटल देखें तो 4800। अब फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई, यानी कि कितने स्टूडेंट नाइपर में अपीयर हो रहे हैं। अब इस चीज़ को समझने के बाद हम ये चीज़ समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि इन स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट नाइपर क्वालिफाइड करते हैं। अब नाइपर क्वालिफाइड करने का जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि नाइपर जो अपनी जो क्वालिफाइड स्टूडेंट की लिस्ट देता है उस लिस्ट में कितने बच्चे इनमें से फ्रेंड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि अभी 2021 का डेटा नहीं आया है फ्रेंड्स, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो हमारे पास डेटा है वो 2020 का है। तो इस डेटा के बेसिस पे फ्रेंड्स जो डेटा है वो तो सेम ही रहेगा। अगर आप जो आपको लिस्ट 2021 की मिलेगी वहाँ पर भी आप इस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से एक आइडिया ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ 2020 का फ्रेंड्स, क्योंकि हमें लॉजिक समझना है। लॉजिक हम 2020 से भी समझ सकते हैं, 2090 के से समझ सकते हैं, और 2018 का मिले तो उससे भी हम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम 2020 का यूज कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि टोटल जो स्टूडेंट थे, सिलेक्टेड स्टूडेंट यानी कि क्वालिफाइड स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कैटेगरी से, जो उनकी टोटल लिस्ट थी उसमें कितने थे। अगर हम टोटल सारी कैटेगरी के स्टूडेंट मिला के बात कर लें तो आप देखें कि 2388 स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, इसको आप एक रफली 2400 स्टूडेंट काउंट करके मान सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट जो अपीयर हुए वो हुए 4300।
4300 में से आप देखें कि 2400 स्टूडेंट को जो लिस्ट थी, जो नाइपर ने लिस्ट रिलीज़ की जिसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, उनको सेलेक्ट किया गया। अब फ्रेंड्स, इन स्टूडेंट्स में से 2400 स्टूडेंट में से जनरल जो कैटेगरी के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए वो थे 556, ओबीसी के थे 1013, एससी के 330, एसटी के 78 और ईडब्ल्यूएस के 398। तो ये था फ्रेंड्स इनका डेटा कि कितने कितने स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाइड किए। अब फ्रेंड्स बात आती है कि 2400 स्टूडेंट का एडमिशन मिलने वाला है नाइपर में, तो डेफिनेटली नो फ्रेंड्स, क्योंकि सीट वहाँ पे अगर आप देखें तो 900 के आसपास सीट है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हमें ये जानना पड़ेगा कि इनमें से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन मिलेगा, यानी कि इनमें से 900 स्टूडेंट को अराउंड एडमिशन मिलेगा और बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 2400 है तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे देखें कि 1500 स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलने वाला, जबकि वो क्वालिफाइड हैं, उनको काउंसलिंग लेटर आएगा, वो काउंसलिंग के लिए जा भी सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनका काउंसलिंग के लिए जाना एक तरह से पैसा वेस्ट करना ही होगा, क्योंकि उनको एडमिशन तो फ्रेंड्स वहाँ पे मिलने वाला ही नहीं है। तो इसीलिए बेटर है फ्रेंड्स कि ये जो लॉजिक है इसको समझ लिया जाए कि हमें, तो उससे आपको एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाएगी कि हमें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब फ्रेंड्स क्योंकि होता क्या है, आप देखें कि जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वो सारे के सारे करते क्या हैं फ्रेंड्स, अभी आप ये सोच लीजिए मोस्टली प्राइवेट इंस्टीट्यूट लाइक जामिया और अदर इंस्टीट्यूट वो सेम टाइम पे काउंसलिंग रख देते हैं फ्रेंड्स, और ये जानबूझ के होता है फ्रेंड्स अगर आप देखें, क्योंकि होता क्या है कि ये स्टूडेंट को एक तरह से कन्फ्यूज कर दिया जाता है, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम किधर जाएँ। क्योंकि अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है नाइपर में और आप रिस्क लेना चाह रहे हैं कि मैं नाइपर की काउंसलिंग तो अटेंड करूं, लेकिन उस कंडीशन में होगा क्या कि आपकी जीपेट रैंक अच्छी है और उस रैंक से आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल रहा है, लेकिन अब सेम टाइम पे काउंसलिंग है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम होगी, आपके लिए एक तरह से ये एक रिस्क होगा। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन ना आए उससे पहले आप इस लॉजिक को समझ लीजिए, तो वो आपके लिए एक तरह से बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इस स्टूडेंट्स में से जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी जनरल कैटेगरी से, यानी कि ऑल इंडिया रैंक जो टॉप रैंक थी वो जनरल कैटेगरी से थी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी से, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में स्टूडेंट कितने थे टोटल वहाँ पे 1013 स्टूडेंट्स। अब इसमें से जो सबसे टॉप रैंक थी वो ऑल इंडिया रैंक 9 थी, यानी कि जो स्टार्टिंग के 8 स्टूडेंट थे वो कहाँ से थे फ्रेंड्स, वो थे जनरल कैटेगरी से। और इसमें से जो 4th नंबर कैटेगरी का स्टूडेंट था वो था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, यानी कि AIR 4 था जो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था। उसके बाद 8 तक स्टूडेंट थे जो वो थे जनरल कैटेगरी से। उसके बाद 9 नंबर रैंक पे आता है फ्रेंड्स ओबीसी का कैंडिडेट। अब ये थी फ्रेंड्स ऑल इंडिया रैंक। अब एसटी की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया रैंक 74 पे फर्स्ट स्टूडेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, और एसटी की अगर हम बात करें तो 722। ऐसे ही सेम अगर आप अपने 2021 की लिस्ट देखेंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला स्टूडेंट वो कब अपीयर हो रहा है एसटी कैंडिडेट का, और जहाँ पे आपको एसटी कैंडिडेट का फर्स्ट स्टूडेंट अपीयर होता दिखे, आप समझिए कि वो फर्स्ट स्टूडेंट है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है। तो उसी हिसाब से आपको देख लेनी है कि ये कैटेगरी रैंक कितनी होगी। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको समझा देता हूं मेरा कहने का मतलब क्या है। सपोज कीजिए फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 722, यानी कि आप देखिए ऑल इंडिया रैंक 722। अब टोटल सीटें कितनी है 900 के आसपास। तो आप सोचेंगे फ्रेंड्स कि इसको एडमिशन कहाँ पे मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक 722 है तो इसको एडमिशन मिलना चाहिए रायबरेली, हाजीपुर, क्योंकि मोस्टली लास्ट की जो रैंक्स होती हैं फ्रेंड्स वहीं पर एडमिशन मिलता है। तो आपके दिमाग में होगा फ्रेंड्स ये चीज़। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसकी ऑल इंडिया रैंक तो 722 है, लेकिन इसकी अगर कैटेगरी रैंक की हम बात करें, जो कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक है इसकी वो है 1। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब 1 जहाँ पे आपको दिमाग में आ गया तो फ्रेंड्स डेफिनेटली यही है कि इसको ये जहाँ पे चाहे, जिस नाइपर में चाहे, जिस ब्रांच में चाहे वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो फ्रेंड्स इससे हमें एक चीज़ ये यहाँ पे समझ में आई कि जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो मैटर करती ही नहीं है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। आपकी जो रैंक है वो रैंक मैटर करती है, वो है कैटेगरी रैंक। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम, ऑल्दो कि आपको जो कैटेगरी रैंक है और ऑल इंडिया रैंक है दोनों रैंक प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन इन केस अगर आपको कैटेगरी रैंक नहीं दी जाती है तो आपको खुद से कैलकुलेट अपनी रैंक
कर लेनी है। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको जो आपके पास पूरा पीडीएफ आएगा उसमें जितनी भी लिस्ट है उसमें से देख लें ओबीसी कैंडिडेट को और उन्हें गिन लें। आपका ओबीसी कैंडिडेट में जिस नंबर पे आ रहा है लिस्ट में तो उस नंबर से आप अपनी रैंक वहाँ पे कैलकुलेट कर लें फ्रेंड्स। कि आपको अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे आप इस स्टूडेंट की अगर हम बात करें, इसकी ऑल इंडिया रैंक 9 थी, यानी कि इसका सबसे पहले वहाँ पे आया तो इसने अपनी कैटेगरी रैंक सेलेक्ट कर ली, कैटेगरी रैंक कैलकुलेट कर ली कि इसकी कैटेगरी रैंक 1 थी। अब सपोज कीजिए कि इसके बाद जो सेकंड नंबर का ओबीसी कैंडिडेट आया वो आपको 75 पे देखने को मिला ऑल इंडिया रैंक, तो उसकी ऑल इंडिया रैंक तो 75 थी लेकिन उसकी जो ओबीसी कैटेगरी रैंक थी वो थी 2। तो इस कंडीशन में हुआ क्या फ्रेंड्स कि यहाँ पे कैटेगरी रैंक सेलेक्ट हो गई और यही काम आपको सबसे पहले करना है। अभी तो फ्रेंड्स ट्रेंड चल रहा है कि आपको कैटेगरी रैंक दे दी जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको ऑलरेडी मिलेगी, तो उसी हिसाब से आप आगे फर्दर चले जाएंगे। ये थे फ्रेंड्स इन्हीं कैटेगरीज में लोएस्ट रैंक, यानी कि आप यहाँ पे आप इनको बोल सकते हैं एक तरह से कट ऑफ इन कैटेगरीज का, जहाँ पे सिलेक्टेड होने की कैंडिडेट के ये कट ऑफ रैंक थी। यानी कि जो 2376 था यहाँ पे इसकी कट ऑफ थी जनरल की। इसके बाद के जो स्टूडेंट की जो रैंक थी जनरल कैटेगरी में उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, उनके लिए कुछ भी लेटर नहीं भेजा गया, ना ही उनको लिस्ट में सेलेक्ट किया गया। ये आप बोल सकते हैं एक तरह से कट ऑफ थी। यानी कि आपको दो चीज़ समझ आ गई फ्रेंड्स यहाँ से, एक तो टोटल नंबर में से कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, उन स्टूडेंट्स में से भी आपकी रैंक कौन सी रैंक है जो आपके एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि कैटेगरी रैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आप AIR रैंक जो भी है आपकी उसको साइड में रख दीजिएगा। वो सिर्फ आपके इसलिए है कि आपको ये चीज़ एक तरह से पता चल जाए कि आप ऑल इंडिया रैंक लेवल पे कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, कौन से रैंक पे आप बिलोंग करते हैं, यानी कि कहाँ पे आपका लेवल क्या है, कौन सी रैंक तक आप हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे बाकी कुछ मैटर नहीं करता, उसको आप एक तरह से एडमिशन पर्पस से भूल जाइए। आपको याद क्या रखना है एडमिशन पर्पस से, कैटेगरी रैंक। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स कैटेगरी रैंक को लेकर ही आगे। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मेरी रैंक पे मुझे कोई भी नाइपर में कोई भी ब्रांच मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, सबसे पहला क्वेश्चन इसी को हम हल करने की कोशिश करते हैं, इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम फिर आते हैं फ्रेंड्स डेटा पर ही। अब ये देखें आप टोटल जो सीट्स हैं सारे नाइपर में फ्रेंड्स, ये मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड की हैं और ये भी 2020 का डेटा है फ्रेंड्स। लेकिन आप यहाँ पे देखें ये जो टोटल सीट नंबर है ये फ्रेंड्स 2021 का है, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखें ब्राउचर में आप देख पाएंगे वहाँ पे कि आपको 2021 का जो टोटल सीट्स हैं वो मैंने कैलकुलेट कर ली हैं, उस हिसाब से यहाँ पे वो तो लिख दी हैं। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे कैटेगरी वाइज अभी तक सीट नहीं दी गई हैं। जब आपके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का जो आपका ब्राउचर आएगा उसमें आपके लिए पूरी जो सीट मैट्रिक्स है कैटेगरी वाइज वो दे दिया जाएगा। तो लेकिन फ्रेंड्स हमें जो लॉजिक समझना है तो उसके लिए हम 2020 का यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन था कि किसी भी नाइपर में किसी भी ब्रांच में हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी हमारी पर्टिकुलर रैंक पे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स आपने अपनी कैटेगरी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप देखिए अगर आपकी ओपन में या ओबीसी में आप देखिए 176 रैंक है ओबीसी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको MS सीट मिल जाएगी किसी ना किसी नाइपर में जरूर, यानी कि आपको डेफिनेटली एक सीट मिलने वाली है नाइपर में। अब वो नाइप कोई से भी नाइपर में हो सकती है, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द प्रीफरेंस बाय द स्टूडेंट फॉर डिफरेंट ब्रांचेस। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ से आपको एक श्योरिटी तो आ गई फ्रेंड्स कि आपको सीट मिल जाएगी। ऐसे ही अगर SC वाला कैंडिडेट देखे उसकी SC कैटेगरी रैंक जो है वो 100 है, तो उससे इसको ये चीज़ तो समझ आ जाएगी कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा। अब इस 100 रैंक पे कैटेगरी रैंक पे चाहे इसकी रैंक 2300 रैंक हो, उससे कुछ मैटर नहीं कर रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी कैटेगरी रैंक अगर 100 है तो इसको डेफिनेटली एक सीट किसी ना किसी नाइपर में मिल जाएगी। तो ओवरऑल मैं क्या बोल सकता हूं, ओवरऑल अगर ऑल इंडिया रैंक की ही बात करनी है तो ऑल इंडिया रैंक पे अगर आपका जो आप बिलोंग करते हैं 859 रैंक से, तो वहाँ पे आपको कौन सी सीट देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स, आपको एक लेवल पे आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आपकी रैंक अगर बिलो 1000 है तो वहाँ पे आपके लिए एक तरह से कोई ना कोई सीट नाइपर में मिल जाएगी। ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपके लिए सेफ रैंक है। अब फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए टोटल सीट तो आपको ठीक है, टोटल सीट में से अगर आपको
पहले ही नाइपर ब्राउचर में आपको मिले ना मिले, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर से कैलकुलेट किया। तो इसमें आप देखें कि जनरल का जो रिजर्वेशन होता है फ्रेंड्स 45% होता है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं फ्रेंड्स कि 339 सीट्स हैं जो टोटल में से वो जनरल के लिए ही हैं। इस हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ये अराउंड 45 रहेगा। हमने इसको राउंड फिगर करके लिख दिया है। ऐसे ही आप देखें ओबीसी के लिए तो 25%, एससी के लिए आप देखें 14%। आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करके तो ये अराउंड 13.69 समथिंग ऐसे आएगा, लेकिन हमने इसको एक तरह से राउंड फिगर में 14% यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही एसटी के लिए आप देखें 7% और ईडब्ल्यूएस के लिए देखें 9%। यानी कि ये टोटल नंबर में से जो रिजर्वेशन है फ्रेंड्स, ये उसके सीट नंबर को डिनोट करता है। अब आप सपोज कीजिए कि टोटल सीट्स हैं जो वो 100 हैं, तो उसमें से 45 सीट हैं जो 45 सीट हैं वो जनरल वालों के लिए हैं, 25 सीट हैं ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए 14 सीट, एसटी के लिए 7 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई फ्रेंड्स कि आपकी कैटेगरी रैंक से आपको एक चीज़ एश्योर हो जाएगी कि आपको किसी ना किसी नाइपर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के डेटा से ही कि आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच देखनी है एक पर्टिकुलर नाइपर में, तो उस कंडीशन में आप कैसे देखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखें, ये एक जनरल सीट मैट्रिक्स है जो सारे नाइपर का यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जनरल सीट कितनी है, अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल सुटिक्स का ही हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप टोटल देख पा रहे हैं, टोटल 55 सीट हैं। यहाँ पे इनमें से एमबीए की अगर सीट हम हटा दें एक तरह से, जो कि नीचे ही नीचे है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे सुटिक्स की टोटल आप सीट देखें तो 55 सीट आपको सुटिक्स की देखने को मिल रही हैं। ये सारे नाइपर में हैं। अब अगर आप ओनली देखें नाइपर मोहाली में, तो यहाँ पे आपको 9 सीट देखने को मिल रही है और इन 9 सीट में से जो 2 सीट्स हैं वो है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। तो बची कितनी आपके पास 7 सीट। अब ये 7 सीट जो हैं ओपन के लिए हैं। अब आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी में 9 तक है, या हम बोल सकते हैं अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 7 तक है, तो फ्रेंड्स आपके पास एक चांस है कि आपको नाइपर मोहाली के अंदर सुटिक्स मिल जाएगी। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आपको कैलकुलेट करना है कि आपको सुटिक्स नाइपर मोहाली में मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही अगर आप हैदराबाद को इसमें अटैच कर दें, लाइक आप देखें कि यहाँ पे 9 सीट है टोटल, और 9 सीट में से 11 सीट यहाँ पे हैं, 20 सीट टोटल हो चुकी हैं। इनमें से 3 सीट आप देख लें कि फिजिकल हैंडीकैप्ड की है, तो 3 सीट हटा के आपके पास कितनी सीट 17 सीट आपके पास यहाँ पे बची हैं। तो इस हिसाब से आप एक तरह से सोच सकते हैं कि आपके पास अराउंड आपकी 17 को हटा के आप 22 आपके पास 25 तक आपकी रैंक आती है ऑल इंडिया रैंक, सॉरी कैटेगरी रैंक। तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे एडमिशन होने के आपके चांस हैं फ्रेंड्स। और अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि आपको सारे नाइपर में मिला के आपको सुटिक्स ही चाहिए, तो आपको सारे नाइपर में आपकी क्या रैंक होनी चाहिए कि आपको सुटिक्स कहीं ना कहीं पे मिल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक रफली आइडिया है, डेफिनेटली ये सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि ये स्टूडेंट की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपकी रैंक है जो वो 40 रैंक है, फिर भी आपको सुटिक्स नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है फ्रेंड्स? रीज़न आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट होंगे जो बीच में से कोई दूसरी ब्रांच ले लेंगे, या कुछ स्टूडेंट होंगे जो वो ब्रांच ना लेके कोई दूसरी ब्रांच ले लेंगे। उस कंडीशन में आपके चांस बढ़ जाएंगे कि आपको 70 आपकी रैंक होने पर भी एडमिशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ उस कंडीशन में जहाँ पे स्टूडेंट की प्रेफरेंस अलग अलग होती है ना। तो स्टूडेंट की प्रेफरेंस पे मोस्टली डिपेंड करेगा। अगर स्टूडेंट ज़्यादा सुटिक्स ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको एक अच्छी रैंक चाहिए वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर स्टूडेंट सुटिक्स को छोड़कर भी एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी रैंक ज़्यादा होने पर भी आपको सुटिक्स मिल जाए। तो कंडीशन डिपेंड करती है टोटल बच्चों की प्रेफरेंस पे। लेकिन ये एक रफली आइडिया है कि अगर आपकी 55 आपको ऑल इन जो आपकी कैटेगरी में ओपन में रैंक है देखने को मिल रही है, तो आपको किसी ना किसी नाइपर में सुटिक्स मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें ओबीसी में हम एनालिसिस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये मैं टोटल बात कर रहा हूँ। आप देखें फ्रेंड्स, एनालिसिस की अगर हम एक बात कर लेते हैं, एनालिसिस में आप देखें टोटल सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 17 में से नाइपर जो एसएस नगर है या मोहाली है उसमें है 2 सीट। अब इन 2 सीट की अगर हम फ्रेंड्स बात करें, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 है, आपको प्रेफरेंस फ्रेंड देखिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमसे पहले वाला स्टूडेंट है जो वो कौन सी ब्रांच में एडमिशन ले लेगा। तो बेटर यही है कि अगर हमारी ऑल इंडिया रैंक 2 है, हमें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करना है। अब आपको फॉर एग्जांपल एनालिसिस चाहिए और आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 है, लेट्स सपोज, अब ओबीसी कैटेगरी की, और यहाँ पे जो सीट है वो एनालिसिस के लिए 2 सीट हैं ओबीसी कैटेगरी में। अब
सपोज कीजिए कि अगर जो आपकी रैंक थर्ड थी और आपसे पहले के जो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक थे ओबीसी की, उन दोनों ने एनालिसिस ले लिया, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एनालिसिस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल सीट जो ओबीसी की थी वो 2 ही सीट थी। हाँ, अब अगर एक दूसरा सिनेरियो आप देख लीजिए कि आपसे पहले के जो 2 स्टूडेंट्स थे उनमें से एक ने फार्मास्यूटिक्स ले लिया, दूसरे ने एनालिसिस ले लिया, तो उस कंडीशन में आपके लिए एक सीट बच रही है, तो वो सीट आपको मिल जाएगी। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आप ये चीज़ कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यानी कि आप खुद से एक अप्रोक्सीमेशन तो लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको कौन सी रैंक पे कौन सा एडमिशन, कहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, किस ब्रांच में मिल जाएगा। ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन रहेगा, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा, जिससे आपको ऐसा नहीं लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स होता है टेंशन में आते हैं स्टूडेंट्स रैंक को लेकर कि बहुत, आप हर किसी से, आपके जितने भी सीनियर हैं आप सबसे कॉन्टैक्ट करने लग जाएंगे कि हाँ सर इस रैंक पे मुझे ये वाली ब्रांच मिलेगी या नहीं मिलेगी। और फ्रेंड्स देखिए, हर कोई इसी बेसिस पे आपको कैलकुलेट करके बता देगा, क्योंकि होता क्या है, नाइपर तो फ्रेंड्स कट ऑफ रिलीज करता नहीं है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स अगर आपको कोई बता रहा है तो वो अपने एक अप्रोक्सीमेशन से ही बता रहा है, एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है। फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट से, जहां पे मैंने गूगल फॉर्म जो नाइपर के स्टूडेंट्स हैं उनको भेजा है। अगर मैं डेटा कंपाइल कर पाता हूं कंप्लीट स्टूडेंट का, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एग्जैक्ट कट ऑफ भी निकाल के लाऊंगा लास्ट ईयर की, कितनी कट ऑफ पे कौन सी ब्रांच क्लोज हुई, उसमें वो हम अगली वीडियो में डेफिनेटली आपके एडमिशन से पहले अगर हमारे पास डेटा इकट्ठा हो पाया तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन तब तक फ्रेंड्स आपको एक बेसिक आइडिया तो हो जाना चाहिए कि आपको कौन सी ब्रांच में कहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। ये फ्रेंड्स सारा डेटा है, ओबीसी सीट मैट्रिक्स है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप देखें ये एससी सीट मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप देख लें कि एससी की कैटेगरी की अगर हम दूसरी ब्रांच की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखें टोटल 15 सीट हैं। 15 सीट में से फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखें कि टोटल 2 सीट हैं एससी कैटेगरी वाले के लिए। अब इससे पहले आप देखें फार्मास्यूटिक्स में एससी कैटेगरी वाले के लिए 3 सीट हैं और एनालिसिस में जो सीट है वो 1 है। यानी कि अगर स्टूडेंट प्रेफरेंस भी दे रहे हैं एससी वाले, सबसे पहले उन्होंने प्रेफरेंस दी फार्मास्यूटिक्स को, तो उसकी 3 सीट थी, यानी कि ऑल इंडिया रैंक जो कैटेगरी रैंक एससी की है 3 तक 3 सीट भर गई। उसके बाद एनालिसिस एक चौथी सीट भर गई। उसके बाद अगर आपको कोलॉजी चाहिए तो आप देखें उसके बाद तीसरी प्रेफरेंस अगर स्टूडेंट दे रहे हैं कोलॉजी को, तो उस कंडीशन में आपकी जो रैंक है वो रैंक विदिन 6 के अंदर होनी चाहिए, ऑल इंडिया रैंक जो कैटेगरी वाली है आपकी वो वाली। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी एससी कैटेगरी रैंक जो है वो 6 है तो आपको नाइपर मोहाली में मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स मैं नाइपर मोहाली का डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे ही आप सारे नाइपर का कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि क्यूमुलेटिव यहाँ पे जोड़ देना है, लाइक उसकी सीटें को ऐड कर देना है और आपको कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। प्रेफरेंस सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सबको पता है, आप सबके जो दिमाग में आती हैं उसी हिसाब से लोग भी प्रेफरेंस देते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही आप यहाँ पे एसटी की देख लें, सेम इसी तरह से आपको निकाल लेनी है फ्रेंड्स। सबके लिए लॉजिक सेम रहने वाला है, किसी के लिए कुछ डिफरेंस नहीं रहने वाला है। यहाँ पे जैसे हमने पीछे से डिस्कस किया सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है, आप उसी तरह से कैलकुलेट कर लें फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो है 2020 की है, तो फ्रेंड्स इसके बाद कुछ सीटें कहीं पे घटी भी हैं और कुछ सीटें कहीं पे बढ़ी भी हैं। अब उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये सारी लिस्ट जो है इसको कंपाइल कर दिया है। कंपाइल करने के बाद ये लिस्ट आपको बना के दी है, जहाँ पे मैंने जो चीज़ें नई, ये 2021 का सीट मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, ये मैंने खुद से जो टाइप करके बनाया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखें जैसे कि इसमें आप देखें कि रेगुलेटरी अफेयर की नई जो ब्रांच है वो ऐड कर दी गई है नाइपर हैदराबाद में, जहाँ के 9 सीट्स हैं। आप दूसरी चीज़ देखें कि आपको देखेंगे यहाँ पे मेडिकल डिवाइस, सबसे पहले आप देखते कि नाइपर अहमदाबाद में ही था। अब देखें आप गुवाहाटी में 16 सीट बढ़ी हैं, नाइपर कोलकाता में 6 सीट बढ़ी हैं, नाइपर हैदराबाद में 11 सीट एंड नाइपर मोहाली में 10 सीट। तो आप देखें कि 58 सीट हो गई हैं और पहले कितनी सीट थी, 10 सीट। यानी कि अहमदाबाद में पहले 10 सीट थी, उन्होंने भी 5 सीटें बढ़ा दी हैं, यानी कि 10 सीट से आप देखें 58 सीट अराउंड हो गई हैं। तो इस कंडीशन में हुआ क्या, यानी कि आपके पास 48 सीट तो मेडिकल डिवाइस में बढ़ गई हैं और 9 सीट जो हैं रेगुलेटरी अफेयर में बढ़ गई हैं। तो इस कंडीशन में 48 एंड 57 सीट तो आपको यहीं पे इन्हीं का इंक्रीमेंट देखने को मिल गया है। और भी सीट फ्रेंड्स आप देखें जो ये मैंने डार्क की हुई हैं, ये सीट डेफिनेटली बढ़ी हैं और घटी भी हैं। ये चीज़ आपको फ्रेंड्स जो आपके पास अभी आने वाला है काउंसलिंग ब्रोचर, उसमें आपको इसी तरह से कुछ टेबल देखने को मिल जाएगी। ये लास्ट ईयर की में मैंने एडिट करके बना लिया है फ्रेंड, जो सीटें बढ़ी थी उनको बढ़ा दिया और जहाँ पे घटी थी उनको घटा दिया है। तो उस हिसाब से टोटल सीटें जो MBA को मिला के 968 आपको यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। इसको भी आप एक तरह से यूज कर सकते हैं अगर आपको कंपाइल्ड लिस्ट चाहिए और कंपाइल्ड सीटों का डेटा चाहिए, तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पर कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सारा डेटा जो हमने डिस्कस किया और हमने कोशिश की थोड़ा सा कि आपको ये चीज़ समझा सकें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और फ्रेंड डेफिनेटली हम जो कट ऑफ है एग्जैक्टली उसकी कोशिश करेंगे कि उसको भी आपको लाके दे सकें। लास्ट ईयर की थी फ्रेंड। देखिए अब सीट अगर आप देख रहे हैं सीट आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं, अराउंड 80 to 90 सीट आप देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ रही हैं। तो इस कंडीशन में कट ऑफ भी घट बढ़ जाती है फ्रेंड्स। तो इसलिए एग्जैक्ट कट ऑफ कुछ होता ही नहीं है फ्रेंड्स उस कंडीशन में। अब फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा जब रैंक था वो 263 था फ्रेंड्स, और मैंने जब सीनियर से कांटेक्ट किया तो मुझे फ्रेंड्स एक एश्योरेंस मिला कि हाँ मुझे जो कोलॉजी है, मेरा फ्रेंड्स इंटरेस्ट कोलॉजी में था तो मैंने कोलॉजी के लिए ही बात की। तो मुझे बोला गया कि हाँ आपको 263 रैंक तक नाइपर हैदराबाद मिल जाएगा। अब मेरी कैटेगरी रैंक जो थी वो फ्रेंड्स 51 थी। तो मैं वहाँ पे सोच के फ्रेंड्स मैंने भी थोड़ा कैलकुलेट किया, लेकिन फ्रेंड्स उस समय हमें इन चीज़ों के बारे में भी कुछ नहीं पता था कि कैटेगरी रैंक के बेसिस पे मिलता है या ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे मिलता है। तो ये चीज़ फ्रेंड्स हमें नहीं पता थी। तो मैंने जब सीनियर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हाँ तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक्चुअल सिनेरियो बताता हूँ कि मुझसे जो पहले वाला स्टूडेंट था 262 रैंक वाला, उसने नाइपर हैदराबाद की सीट्स जो कोलॉजी की थी उनको कंप्लीट किया। यानी कि आप देखिए कि मेरी रैंक 263 और 262 वाली रैंक वाले ने उसको फिल कर दिया। अब फ्रेंड्स सोचिए कि मैंने कभी नाइपर हैदराबाद से आगे का सोचा ही नहीं था। मैं कंप्लीट सोच के गया था कि हाँ, और मैंने फ्रेंड्स आप यकीन मानिए कि पहले ही कुछ लोगों को बोल दिया था कि मैं हैदराबाद एडमिशन लेने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह की एक्साइटमेंट थी, और वो सबको होती है फ्रेंड्स, आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स को होगी डेफिनेटली। तो लेकिन उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो बनाई आपको एक लॉजिक देने के लिए, थोड़ा सा कि आप एक लॉजिकली वे में भी सोच सकें, पहले ही किसी को कुछ ना बताएं। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स हुआ क्या, फिर मैंने नाइपर अहमदाबाद में सीट ओपन की फार्माकोलॉजी की अपनी ओबीसी कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स वहाँ पे एडमिशन लिया और फ्रेंड्स 2 साल मुझे इस चीज़ से कोई रिग्रेट नहीं है फ्रेंड्स। मेरे बहुत अच्छे 2 साल वहाँ पे गुजरे, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी फ्रेंड्स। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मेरा जो मास्टर है वहाँ से रहा। और अभी फ्रेंड्स आपको पता ही है मैं नाइपर मोहाली से पीएचडी मेरी चल रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, क्योंकि आपको हम कुछ बोलेंगे लेकिन एक्चुअल में जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ और ही चीज़ देखने को मिलेगी। अब इसीलिए फ्रेंड्स हम एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते कट ऑफ के बारे में। वो एग्जैक्ट अगर रिलीज़ करते डेटा नाइपर जेडबलई वाले तो उस कंडीशन में हम आपको बता सकते थे कि हाँ कुछ इस तरह से डेटा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब वो ही रिलीज़ नहीं कर रहे तो हम भी कुछ नहीं बता सकते, एक अप्रोक्सीमेशन दे सकते हैं और वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन, और आपको कैटेगरी वाइज जो आपकी रैंक है किस तरह से आपको एडमिशन मिलता है और किस तरह से आपको सीट मैट्रिक्स है जो उससे आपकी सीट मिलने के चांसेस हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो फ्रेंड्स आई होप अगर आप फ्रेंड्स आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसको डेफिनेटली आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नाइपर दिया है उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।